ओम नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 152वीं कक्षा है। साधन पाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते है। योग के अंगों का अनुष्ठान व्यवहार में उतार लेने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का विनाश क्षय होता है। और अशुद्धि का क्षय जो होता है, उस अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहता है। और कब तक बढ़ता रहता है कहा है? अविवेक ख्याति, जब तक अविप्लवा विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती है तब तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही जाता है, अर्थात ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो योग के जो 8 अंग हैं जो कि आगे बताएंगे इसी पाद में, उनका अनुष्ठान कर लेने से 5 परों वाली जो विपर्य वृत्ति है, विपर्य रूपी अविद्या है, यह विपर्य रूपी जो अशुद्धि है, उसका विनाश होता है। और उसके विनाश होने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति उत्पत्ति होती है, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये कैसे उत्पन्न होता है? तो कहा यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते, जैसे जैसे तत्वज्ञान को प्राप्त कराने वाले जो साधन है अष्टांग योग, उनको जिस जिस क्रम से, जिस जिस मात्रा में हम अपनाते हैं, तथा तथा वैसी वैसी मात्रा में तनुत्वम अशुद्धि आपद्यते, और अशुद्धि रूपी जो अविद्या है वो कमजोर पड़ती जाती है। और यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि, जिस जिस क्रम से अशुद्धि रूपी अविद्या समाप्त होती रहती है, तथा तथा उसी उसी रूप में क्षय क्रमानुरोधिनी, उसी विनाश के क्रम के अनुरूप ही ज्ञानस्यापि दीप्ति विवर्धते, ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता रहता है। स खलु एषा विवृद्धि, ये जो ज्ञान का प्रकाश का जो बढ़ना है वो प्रकर्षम अनुभवती, वो उत्कृष्टता को जब प्राप्त होता है, वो प्रकाश अर्थात सर्वाधिक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो अविवेक ख्याति, और ये सर्वाधिक ज्ञान की प्राप्ति जो है विवेक ख्याति उत्पन्न होने तक बढ़ती जाएगी। इसको खोल के समझाया है, आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात् इत्यर्थ। यहां से हमको समझना है आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानात्, गुण और पुरुष के स्वरूपों को जानने तक, गुणों का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप जब तक यथार्थ रूप में जान नहीं सकता व्यक्ति, तब तक ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। तो गुण है यहाँ सत्वरस्तम और पुरुष है आत्मा। तो सत्वरस्तम को यथार्थ स्वरूप में जब तक हम नहीं जानते, या आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप में हम नहीं जानते, तब तक ज्ञान बढ़ता ही रहेगा। ये कब? जब योग के अंगों का अनुष्ठान करते रहेंगे। यदि हम योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करें, ऊपर ऊपर से जीते हैं, ठीक है जी मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं जी, पर पत्नी के साथ बोलता हूं जी, पति के साथ बोलती हूं, निकट के लोगों के साथ बोलता हूं, वैसे झूठ नहीं बोलता हूं मैं। तो बहुत सारी बातें हम लोग एक दूसरे को छुपाते हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं। हाँ जी कितना पैसा है जी अपने पास? हाँ, पत्नी से तो नहीं छुपाएंगे, पति से तो नहीं छुपाएंगे, लेकिन कुछ और भी बातें होती हैं, जीवन भर की जो भी बातें होती हैं,
कुछ छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं। और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है छुपाने का, लेकिन उनको भी छुपाते रहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात हो उसको छुपाते हैं तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे ही जिसका कोई औचित्य नहीं होता है उनको भी छुपाने लगते हैं। तो ये जो छुपाने का सामर्थ्य हमारे अंदर बिल्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनावश्यक चीजों को भी हम छुपाने लगते हैं। और मान्यता भी बना, देखिए हर कोई बात, देखो ये मेरा पर्सनल फोन है, नहीं आप नहीं ले सकते मेरे फोन को। ये कौन करते हैं? अरे आप आपस में रहते हो, पति हो पत्नी हो, नहीं ये तो मेरा पर्सनल है। पर्सनल क्या होता है जी? जब पति पत्नी है तो पर्सनल क्या होगा? जब पर्सनल का मतलब है छुपाना, और क्या हो सकता है? अब मेरे फोन को ऐसे मेरे से बिना पूछे आप नहीं खोल सकते मेरे पर। अगर खोले तो आज के जमाने में तो बहुत बुरा माना जाता है। पर्सनल है ये। तो ये योग के क्षेत्र में कोई पर्सनल नहीं होता है जी। अगर आप आपस में मिले हुए हैं, पति पत्नी हैं, तो आप छुपाने का कोई मतलब नहीं होता है। सब ओपन होना चाहिए। पति पत्नी के बीच का, जिनका जो निकट संबंध है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कहना चाह रहा हूं कोई सड़क पर चलने वाला आदमी आपके घर में आकर के, हाँ डॉक्टर विष्णु जी कितनी एफडीआं हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है और कितना वो ये है, बताओ आप। झूठ नहीं बोलना है तो सच बोलेंगे, झूठ भी नहीं बोलना है, सत्य भी नहीं बोलना है। झूठ ना बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी हम सत्य बोलने लग जाएं, ये भी मतलब नहीं है। तो वहां अधिकारी को बोलेंगे ना, वो तो अनधिकारी व्यक्ति है, हर किसी को थोड़ा बताएंगे हम। अगर कोई अधिकारी व्यक्ति होगा तो जरूर बताएंगे, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति मिसयूज नहीं कर सकता, दुरुपयोग नहीं कर सकता, और अनधिकारी व्यक्ति दुरुपयोग करता है। तो जहां कहीं पर भी अनधिकारी लगते हैं हमको, अगर पति अनधिकारी लगता है तो फिर पति किस बात का है, पत्नी किस बात की है? अगर फिर भी लगता है तो उनको अधिकारी बनाओ ना, ये आपका कर्तव्य है। अगर कोई पति पत्नी या बेटा या बेटी या जो कोई भी है हमारे निकट के लोग, अगर वो अनधिकारी लगते हैं, अयोग्य लगते हैं आपको, तो उनको योग्य बनाना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है जिस जिस मात्रा में हम सत्य का, अहिंसा का या योग के सभी अंगों का पालन करेंगे, उसी मात्रा में हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ये ज्ञान बढ़ता बढ़ता तब तक बढ़ेगा जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती। और वैसा करना हम सबका कर्तव्य है। हम इसी प्रकार से अलग अलग विषयों को छिपा छिपा करके दूसरों से ओझल करते करते हम विवेक ख्याति से दूर होते जा रहे हैं, हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वो स्थिति हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। वो स्थिति इसलिए आती है क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं। उन छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, छिपाने का। और वो छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ जाए, हमको बड़ा स्वार्थ सामने रखो। जब स्वार्थी बनना ही है तो ईश्वर को प्राप्त करने का स्वार्थ बनाओ ना, समाधि लगाने का स्वार्थ रखो। ऐसे छोटे छोटे स्वार्थों के लिए क्या करना है? और ये छोटे स्वार्थ हमारे प्रयोजन को पूरा कर नहीं सकते और दुख सागर में और डुबाएंगे। इसलिए बोले हैं गुण स्वरूप विज्ञानात् और पुरुष स्वरूप विज्ञानात्, आ गुण स्वरूप विज्ञानात्, आ पुरुष स्वरूप विज्ञानात्। जब तक गुणों के स्वरूप को हम नहीं जान सकते। और समस्या ये है कि जब हम धन में, जमीन में या और जड़ पदार्थों में जो लगे रहते हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ यम नियम के विरुद्ध चलते हैं, लेकिन जिसके लिए यम नियम के विरुद्ध चल रहे हैं उसका स्वरूप नहीं पता है, इसलिए ऐसा होता है। जब उसका स्वरूप पता लग जाए तो फिर उनके लिए हमको ये गलत करना नहीं पड़ेगा, न चोरी करनी पड़ेगी, न
टैक्स की चोरी, ना उसकी चोरी, ना इसकी चोरी, ना ये काम ना वो काम, जो गलत काम होते हैं, इलीगल काम होते हैं, यम नियम के विरुद्ध काम होते हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें गुणों का स्वरूप यथार्थ रूप में पता नहीं चल रहा है। जब यथार्थ रूप में पता चलेगा तो उन तुच्छ चीजों के लिए क्यों गलत करना है हमको। जो चीजें हैं जिनसे हमारी तृप्ति कभी नहीं मिल सकती है, तो पढ़ा था ना आपने पहले पाद में, परिणाम दुख है उसमें, ताप दुख है उसमें, उसमें संस्कार दुख है, उसमें गुणवृत्ति विरोध दुख है। वो तो संसार का कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी संसार की चीज, उसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं। ईश्वरीय आनंद को पाने वाले के लिए संसार के सारे सुख दुख स्वरूप है, उसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है, उससे तृप्ति नहीं मिल सकती है। ये स्वरूप जब समझेगा व्यक्ति, गुणों के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझेगा और स्वयं के स्वरूप को भी यथार्थ रूप में समझेगा, तब हमारी विवेक ख्याति पूरी हो जाएगी। तब जाकर के हमें समाधि में प्रवेश मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जी। योगांग अनुष्ठानम अशुद्धेह वियोग कारणम यथा परशुच्छेद्यस्य। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यहीं से हमारा पाठ चलेगा। योगांग अनुष्ठानम अशुद्धेह वियोग कारणम। योगांग अनुष्ठानम, योग के अंगों का अनुष्ठान, यानी योग के 8 अंगों को व्यवहार में उतारना, ये अशुद्धेह वियोग कारणम, अशुद्धि के हटने का कारण बनता है। यहां बहुत अच्छा कार्य कारण को बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं, वो सारे कारण इस सूत्र में बताया गया है। इसको समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। दुनिया में जितने भी कारण बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, यहां जो बातें कही है, इसी तरह महर्षि चरक ने भी, महर्षि सुश्रुत ने भी बताया है। बहुत सारे कारण बताए, वो इन्हीं कारणों में आएंगे। वो कारण बहुत विशेष बात है। यहां पर कह रहे हैं योगांगानुष्ठानम, योग के 8 अंगों का जो अनुष्ठान है, उनको व्यवहार में उतारना है। ये कारण बन रहा है किसका? अशुद्धि के वियोग का, यानी अशुद्धि के हटने का कारण यदि कोई है तो योग के अंगों का अनुष्ठान है। मतलब एक हट रहा है और एक प्राप्त हो रहा है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान जो है, जैसे ही मान लीजिए अहिंसा, सत्य आदि का हम अनुष्ठान करें, अहिंसा का पालन करें व्यवहार में, यानी किसी से भी वैर ना करे, किसी को भी दुख ना दे, ये अहिंसा का पालन है। किसी को दुख ना दे, ना पति को, ना पत्नी को, ना किसी को भी, निकट से निकट व्यक्ति को और दूर से दूर व्यक्ति को हमें दुख नहीं देना। ये समझना होगा। जब अहिंसा का प्रसंग आएगा विस्तार से समझाऊंगा। तो योग के जो 8 अंग है, समाधि को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं, 7 अंग है। इन 7 अंगों को हमको एक साथ जीवन में उतारना है। एक साथ का मतलब है मेरे को आसन भी लगाना है, मेरे को प्राणायाम भी करना है, मेरे को प्रत्याहार की सिद्धि के लिए भी मेहनत करना है, मेरे को धारणा भी लगानी है, मेरे को यम का पालन भी करना है और नियमों का पालन भी करना है। तो समाधि तो अंतिम स्टेज है। तो उससे पहले जो 7 स्टेजेस हैं, यम से लेकर के ध्यान तक, इनको जीवन में साथ में लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि पहले यम का पालन करेंगे, उसके बाद नियम का, फिर उसके बाद आसन का, तो जीवन पता नहीं कहाँ चला जाएगा। यम का पालन करते करते ही नियमों का कोई नंबर ही नहीं आएगा, इतना व्यापक है यम। इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको साथ में लेके चलना होगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना।
थोड़ा थोड़ा सभी अंगों को साथ में लेके चलना होगा। उधर जब आसन लगाने का क्रम आएगा तो आसन का भी अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करने का क्रम आएगा तो प्राणायाम भी करेंगे, धारणा करने का क्रम आएगा तो धारणा भी करेंगे। इंद्रियों को अपने वश में करना है, जहां भी प्रसंग आएगा इंद्रियों को अपने वश में करने का, तो वहां इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रत्याहार है। ऐसा जहां जिसका अवसर आएगा उसको वहां लागू करते जाना है। जितने अंश में अवसर आएगा उतने अंश में लागू करते जाना होगा। प्रतीक्षा नहीं करनी है, पहले ये हो जाए उसके बाद वो करेंगे। यही तो करते हैं आप लोग। अच्छा है, हाँ जी आप रोजड़ कब आएंगे? ऐसा है जी अभी बच्चों की परीक्षाएं। अच्छा परीक्षाएं हो गई, उसके बाद दूसरा आता है, फिर वो हो गए जी, फिर वो चला गए तो फिर तीसरा आता है। कुछ रुकता नहीं है, दुनिया में सारे काम होते रहेंगे। उन सबको करते हुए ये काम भी करते रहना है। पहले ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये करूँगा, वो पूरा हो जाए तो वो करूँगा। किसी ने बोला है कि अभी बच्चे हैं जी, अभी बच्चे जो है 10th में आ गए हैं जी, हमारे दोनों बच्चे 10वीं में आ गए हैं जी। अच्छा 10वीं, फिर 11वीं में है जी, फिर 12वीं जी, 12वीं सब हो गया। 12वीं होने के बाद अभी उनके लिए वो फाइट कर रहे हैं जी, कहाँ सीट मिलेगा। सीट भी मिल गई जी, सीट मिल गया, अभी सेटल करना है जी उनको वहाँ पर कॉलेज में। फिर कॉलेज में सेटल भी किया, अभी वो अकेले हो रहे जी, उनको भी ध्यान देना पड़ता है जी, ध्यान दे दिया जी। उसके बाद में जी प्लेसमेंट हो गए जी, अब उसको वहाँ प्लेसमेंट जहाँ भी होगा उसके लिए वहाँ मकान दिलाना, ये करना वो करना, ये भी करना है जी। ये हो गए जी, उसके बाद उसकी शादी के लिए लड़की देखना है जी, ये लड़का देखना है जी। वो देखते देखते बहुत सारा समय चला जाता है। शादी हो गई जी, शादी होने के बाद देखिए कोई पोता पोती को भी देखना है जी। अभी बच्चे मान ही नहीं रहे हैं, अभी बच्चे कहीं पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं, उसके लिए वेट करना है। ऐसे करते करते उसका सारा समय चला जाता है, और जब समय आ जाता है कुछ करने का, फिर शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं समझ रहे हैं? सब समझते हैं, लेकिन करना वही है, करना वही है। तो ऐसा कोई अलग से आप सब कामों से निवृत्त हो जाएं, फिर आपको यह अवसर मिलेगा योग करने का, योगाभ्यास करने का। ऐसा एक दिन भी नहीं मिलेगा। सबके साथ करना होगा, वो भी करेंगे ये भी करेंगे। और कई लोग छुट्टी नहीं मिलती, अरे छुट्टी जाए कहीं, छुट्टी ले लो ना, ऐसे छुट्टी थोड़े मिलती है, ले लो। सब छोड़ना पड़ता है, बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। नौकरी भी 10 दिन के लिए, महीने के लिए बंद रखो। हाँ जी मैं दुकान चलाता हूं, दुकान भी बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज चलाते हो ना, साल में 1 बार 2 बार 3 बार बंद करने से क्या फर्क पड़ता है? जीवन मुख्य है। ये समझ में नहीं आता आदमी को। ये तब समझ में आता है जब सारा समय बीत जाता है। समय बीत जाने पर आदमी समझदार होता है। समय बीत जाने पर समझदार होता है। समय के रहते कोई समझदार नहीं हो पा रहा है। समय के रहते समझदार नहीं हो पा रहा है, समय के बीत जाने पर ही समझदार हो रहा है व्यक्ति। इसलिए यहां पर कहा है योगांगानुष्ठानम, योग के अंगों का अनुष्ठान जो है वो अशुद्धे है, अशुद्धि के वियोग कारणम, अशुद्धि को हटाने का कारण बन रहा है, यानी अविद्या को हटाने का कारण बन रहा है योग के अंगों का अनुष्ठान करना। उदाहरण देके समझा रहे हैं, यथा जैसे कि परशुच्छेद्यस्य, परशु कहते हैं कुलाड़े को, और छेद्यस्य छेदने योग्य लकड़ी। लकड़ी के 2 टुकड़े करने का कारण कौन है जी? लकड़ी के 2 टुकड़े करने का कारण कौन है जी? कुलाड़ा, या आरा मशीन कहो, कुलाड़ा कहो, आरा मशीन कहो, जो भी लकड़ी को 2 टुकड़े करने वाला है। जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े करने वाला जो कारण है ना, उस कारण के बिना लकड़ी 2 टुकड़े नहीं हो सकती। समझ रहे ना? जैसे 2 टुकड़े करने के लिए कुलाड़ा चाहिए, आरा चाहिए, ठीक इसी प्रकार से
मूर्खता को, अविद्या को, अशुद्धि को हटाने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है ना? अब अशुद्धि जो है आत्मा के साथ संयुक्त है, जुड़ी हुई है, अर्थात मन के साथ। मन में अविद्या है तो मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, इसका मतलब है अशुद्धि जो है आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। एक प्रकार से मानो अशुद्धि आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। मन में है तो मन आत्मा के साथ संयुक्त होता है, तो मन आत्मा के साथ संयुक्त होता है, तो इसका मतलब मन में अविद्या है तो मानो अविद्या ही आत्मा के साथ संयुक्त हो गया। तो आत्मा और अविद्या के साथ संयोग है यहां पर। अभी संयोग का वियोग करना है, विभाग करना। वियोग का मतलब विभाग है, तो इस अविद्या का वियोग करना है, विभाग करना है, तो कुछ लाना पड़ेगा। कुछ आएगा तो ये वियोग, ये छूटेगा। और कौन आना है? योग को आना है, योग के अंगों को आना है, योग के अंगों को जीवन में उतारना है। और जितने जितने योग के अंग जीवन में उतरेंगे उतनी उतनी अविद्या जीवन से भागेगी, जीवन से वियुक्त होगी, वियोग को प्राप्त होगी। तो यही यहां पर कहा है, योग के अंगों का अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का कारण है। यथा जैसे परशु कुलाड़ा छेद्यस्य, टूटने योग्य लकड़ी का, टूटने योग्य लकड़ी का कारण है, यानी ये टूटना, दो टुकड़े होना, ये परशु ही वहां कारण है, कुलाड़ा ही कारण है, और कोई कारण नहीं। तोड़ने वाला ही वहां कारण बनेगा। अगली बात, विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम। कहते हैं विवेक ख्यातेस्तु प्राप्ति कारणम, और विवेक ख्याति को प्राप्त करने का कारण है योग के अंगों का अनुष्ठान। तो योग के अंगों का अनुष्ठान जो है ना, दो के कारण बन रहे हैं जी। एक तो अशुद्धि को हटाने का कारण बन रहा है, और विवेक ख्याति को प्राप्त करने का कारण बन रहा है। एक वियोग और एक प्राप्ति। वियोग का कारण, अशुद्धि के वियोग का कारण, अशुद्धि के हटने का कारण कौन है? अगर आपसे पूछें तो आप आधी रात को उठा करके भी पूछे तो आपके मुंह से, आपकी वाणी से यही निकलना है, अशुद्धि को भगाने का कौन कारण है? बिना सोचे समझे तुरंत बोल पड़ना कि योग है, योग के अंग है। और विवेक ख्याति को प्राप्त करने का कारण कौन है? तो योग के अंग हैं। तो योग के अंग दो कारण बन रहे हैं, वियोग का कारण बन रहा है और प्राप्ति का कारण बन रहा है। एक ही चीज दोनों का कारण बन रहा है, ये बन रही है। एक वस्तु यानी योग रूपी वस्तु या योग रूपी विषय दो के कारण बन रहे हैं। ये एक वियोग का भी कारण बन रहे हैं योग के अंग, और प्राप्ति के भी कारण बन रहे हैं। अशुद्धि के वियोग का कारण योग के अंग, और विवेक ख्याति के प्राप्ति के कारण योग के अंग। तो एक ही योगांग दो के कारण बन रहा है, ये समझने का प्रयत्न करिएगा। उदाहरण दिया प्राप्ति का लिए, यथा धर्म सुखस्य, यथा धर्म सुखस्य, सुखस्य प्राप्ते, सुख की प्राप्ति का कारण कौन है? धर्म। हाँ, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, यहीं पर हम लोग अटके हुए हैं। ये कह रहे हैं जैसे विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण योग के अंग है, वैसे ही धर्म जो है सुख की प्राप्ति में कारण है। सुख की प्राप्ति में कारण धर्म जैसा है, वैसे ही विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण योग के अंग है। तो उदाहरण दिया है, यथा धर्म सुखस्य, सुख की प्राप्ति में धर्म कारण है। और हमारे मन में क्या बैठा हुआ है जी? अधर्म। अधर्म से सुख मिलता है, इसलिए तो हम अधर्म करते हैं। समझने का प्रयत्न करना। आज आपका जो अंतरात्मा को जो है ना, मैं दर्पण के सामने ला रहा हूं, अंदर का बहुत कुछ छुपा के रखते हैं ना हम लोग, छुपाते रहो। हमको बिल्कुल नंगा करता है योग। समझने का प्रयत्न कर, हम सबको नंगा करने वाला यदि कोई दुनिया में है, योग है।
योगी हम सबको नंगा कर देगा, बिल्कुल आर पार दिखा देगा हमको हम क्या है, आर पार दिखा देगा। तो हम लोग अधर्म को सुख का कारण मानते हैं, इसलिए तो चोरी करते हैं। चोरी किस लिए करते हैं जी? सुख के लिए। देखो जी, पीटू मैं पेट को, पेट के लिए करना पड़ता है जी। बोलता है ना आदमी, इस पेट के लिए करना पड़ता है जी मेरे को, क्या करूं मैं, पेट के लिए, सब कुछ पेट के लिए जी। सुख के लिए कर रहा है ना, चोरी भी सुख के लिए कर रहा है, झूठ भी सुख के लिए बोल रहा है, हिंसा भी सुख के लिए। यानी हम सुख प्राप्ति देख रहे हैं अधर्म में, और शास्त्र कहता है धर्म से सुख मिलता है। आपने पीछे भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे भी आएगा, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम, वेद व्यास जी ने कहा, और यहां पर भी कहा धर्मः सुखस्य कारणम, धर्म सुख का कारण है। जैसे विवेक ख्याति का कारण जो है योगांग है, वैसे सुख का कारण धर्म है, न अन्यथा कारणम, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। सुख के प्राप्ति में धर्म के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं यहां पर। यथा धर्म सुखस्य न अन्यथा कारणम, धर्म ही सुख का कारण है, इसके विपरीत और कोई कारण नहीं है सुख की प्राप्ति में, केवल धर्म ही कारण है। और हम लोग अधर्म को कारण मान करके अधर्म करते जा रहे हैं। अच्छा, अधर्म से सुख मिलता है जी? चोरी से सुख मिलता है? कोई बताएंगे? शर्मिला जी बताएंगी? अधर्म से सुख मिलता है? जी नहीं स्वामी जी, नहीं मिलता। लेकिन व्यवहार तो आपका यही बताता है अधर्म से सुख मिलता है। आपका मतलब, मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, हमारा व्यवहार सबका। अब चिंता मत करना, मैंने हमेशा बोला है हम एक ही लाइन में खड़े हैं, हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं, याद है आप सबको? बस कोई बिल्कुल खिड़की के पास खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, और कोई सबसे पीछे खड़ा है। अब हम लोग अपने आप को देखते हैं कि हम लोग कहां खड़े हैं। खिड़की के पास में खड़े हैं तो बहुत अच्छे लोग होंगे, बीच में खड़े हैं तो सो हैं, और अंत में खड़े तो बिल्कुल खराब लोग हैं। अब आपको देखना है हम लोग कहां खड़े हैं। तो देखिए, धर्म सुखस्य कारणम, धर्म सुख का कारण है। देखिएगा, अधर्म से पैसे मिल सकते हैं, अधर्म से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता, याद रखना। पैसे का मिलना अलग है, जमीन का मिलना अलग है, या जो भी कुछ मिलता है अधर्म हमारे करने से, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख केवल धर्म से मिलेगा। ये जिस दिन हमको समझ में आएगा ना, उस दिन हम अधर्म को छोड़ेंगे। आज समझ में नहीं आ रहा इसलिए छोड़ते नहीं है। यहां सिर हिलाना नहीं है, यहां व्यवहार में देखना है कि मैं व्यवहार में धर्म के प्रति सिर हिला रहा हूं या अधर्म के प्रति सिर हिला रहा हूं। यह व्यवहार के साथ नाता है, समझने का प्रयत्न करना। कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, कहते हैं शास्त्र में कति का मतलब कितने, एतानि कारणानि, ये जितने भी कारण हो सकते हैं ना दुनिया भर के कारण, वो शास्त्र में कितने हैं। इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, उसका कारण वो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं ना दुनिया में, रीजंस बहुत होते हैं। आखिर कितने रीजन है, कितने कारण है, शास्त्र में कितने कारण बताए गए, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, ये जो कारण आप बता रहे हैं ना, प्राप्ति का ये कारण है, वियोग का ये कारण है, जो बोल रहे हो ना, ऐसे कारण जो होते हैं, वो कारण कितने होते हैं शास्त्र में, कितने बताए गए हैं शास्त्र में? नव एव इत्याह। तो शास्त्रकार कहते हैं नव, नव समझते हैं ना? देखिएगा, एकम, एके, एकानी, ऐसा प्रयोग हो सकता है। एक तो एक ही है, तो एक क्या होगा, एकानी क्या होगा? क्यों जी? पर हो सकता है, ये एक, तो दो एक हो गए, ये भी एक, ये भी एक, दो हो गए।
फिर ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये 3 हो गए। खैर, इसमें आपको भाषा में नहीं ले जाता हूं, व्याकरण में नहीं ले जाता हूं। एकम, द्वे, त्रीणि, चतस्र, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव। कितने हो गए जी? 9। तो कह रहे हैं जितने भी कारण हो सकते हैं वो केवल 9 कारण होंगे। 9, केवल 9 कारण। अब कोई भी कारण बताना, वो इन 9 के अंदर किसी ना किसी में आ जाएगा। आप कोई भी ऐसा कारण ला करके खड़ा कर दो, महर्षि वेदव्यास कहेंगे कि आप जो भी कारण लाओगे इन्हीं 9 कारणों में किसी एक में आ जाएगा। इन 9 से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा आपको। बस इन 9 कारणों को समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत भला होगा हम सबका। आइए, कहते हैं नव एव इत्याह, 9 प्रकार के कारण होते हैं। दुनिया भर में 9 कारण होते हैं। तद यथा, जैसे कि उन कारणों के नाम बताया जा रहा है। सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहां लिखेंगे जी? मन में। पुस्तक में तो लिखे हुए हैं, मन में लिखना है अभी। तो कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, आप्तयः, वियोग, अन्यत्व, धृतयः, कारणम नवधा स्मृतम। ये श्लोक है। श्लोक के माध्यम से 9 कारण बताए गए हैं। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्ययाप्तयः, वियोग, अन्यत्व, धृतयः, कारणम नवधा स्मृतम। ये श्लोक है। एक कारण बताया उत्पत्ति, एक कारण बताया स्थिति, एक कारण बताया अभिव्यक्ति, एक कारण बताया विकार, एक बताया प्रत्यय, और एक है आप्ति अर्थात प्राप्ति। आप्ति का मतलब प्राप्ति। फिर एक बताया वियोग, एक है अन्यत्व, एक है धृति, और एक बस धृति। यही है। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति 3, विकार 4, प्रत्यय 5, आप्ति 6, वियोग 7, अन्यत्व 8 और धृति 9। बस ये 9 है। कारणम नवधा स्मृतम, ये 9 प्रकार के कारण है। फिर बोल रहा हूं जी, उत्पत्ति 1, स्थिति, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान, प्रत्यय कारण, और आप्ति कारण, वियोग कारण, अन्यत्व कारण और धृति कारण। ये 9 कारण हो गए जी। अब एक एक को समझाएंगे, चिंता नहीं करना, उलझना नहीं, धैर्य रखिए। एक एक कारण का उदाहरण देंगे, एक एक कारण का उदाहरण देंगे। और ये उदाहरणों को समझ करके अब आपका होमवर्क रहेगा, इसी जैसे उदाहरण बताते हुए आपको बताना जी ये कारण है, ये इसके अंदर आता है। ऐसा आपको और उदाहरण लाना होगा। यहाँ जो उदाहरण देंगे ये हैं, इन्हीं 9 कारणों के अलग उदाहरण ढूंढ करके आपको लाना है। मैं पूछूंगा कल, और सबको लाना है। सब मेहनत करें, इन उदाहरणों के अतिरिक्त उदाहरण लाना होगा। देखिए ये उदाहरण है और ये उदाहरण इस कारण में आता है, ऐसा। ठीक है जी। तो आइए, ये बात स्पष्ट हो गई जी आपको। 9 कारण होते हैं, 9 कारण होते हैं, 9 प्रकार के कारण होते हैं। योग दर्शनकार ने 9 प्रकार के कारण बताए। और दुनिया में जितने भी कारण कहेंगे आप, रीजन कहेंगे, इन 9 के अंतर्गत ही आएंगे। इनसे बाहर कोई कारण नहीं आएगा। अगर इनसे बाहर आएगा तो महर्षि वेदव्यास से, पतंजलि से ज्यादा जानकार लोग होंगे वो, जो 9 के अतिरिक्त कारण बता सकने वाले, बताने वाले। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दुनिया में 9 प्रकार के कारण हैं। तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवति विज्ञानस्य। अब एक एक कारण को समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। तत्र, इन 9 प्रकार के कारणों में पहला कारण है उत्पत्ति कारणम। उत्पत्ति कारण, उत्पन्न करने वाला कारण, किसी को पैदा करने वाला कारण। किसी को पैदा करने वाला कारण, ऐसा कारण किसी को पैदा करता है, किसी को उत्पन्न करता है।
उसको उत्पत्ति कारण कहते हैं। कह रहे हैं उत्पत्ति कारण मनोभवति विज्ञानस्य, विज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण होता है। जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है बिना मन के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उत्पन्न ज्ञान को उत्पन्न करने का एक कारण बताइए हम मन को। समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं आपसे पूछूं कि अब किसी को उत्पन्न करने वाला ये है, मतलब कारण वो होना चाहिए जिसके बिना वो उत्पन्न हो ही ना सके, वो कारण है। ऐसा कारण होना चाहिए जिसके बिना वो हो नहीं सके। जैसे मैं बता दूं, संतानोत्पत्ति के कारण माता पिता है, संतानोत्पत्ति के कारण माता पिता है। इसमें कोई ऑप्शन हो तो बता सकते हैं आप में, और तो कौन बताएंगे? डॉक्टर लोग बताएंगे। क्या माता पिता का मतलब दो लोग होने चाहिए, जिसको मेल फीमेल आप कहते हो, जो संतानोत्पत्ति के कारण बनते हैं। और कोई यूं बोले कि जी बिना माता पिता के भी आजकल पैदा करते साइंटिस्ट लोग, तो वहां पर भी यही दो कारण होंगे, वहां पर भी ये मिलाते हैं। वो ये अलग बात है, यहाँ शरीरों में भगवान हम जुड़ जाते हैं तो भगवान मिलाता है, वहां साइंटिस्ट लोग मिलाते हैं बाहर निकाल के। मेरे शरीर के कुछ लेंगे, स्त्री के शरीर से कुछ लेंगे, बाहर मिला करके पैदा करेंगे। अगर पैदा ही करना है किसी साइंटिस्ट को, मिट्टी लेकर के, जल लेकर के, फायर को, अग्नि को लेकर के और वायु को लेकर के फिर कुछ बना करके दिखाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब साइंटिस्ट किसी के शरीर में से कुछ टिश्यूज लेकर के बनाने को बना देंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। ऐसे किसी को बनाया था, बहुत पहले सुना था हमने। तो संतानोत्पत्ति के कारण दो होंगे, मेल फीमेल, उनके बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है जी? उत्पत्ति का कारण कौन है? तो ऐसे ही आपको उदाहरण लाने होंगे। यहां बताया है उत्पत्ति का कारण मन है। किसको उत्पत्ति कारण? विज्ञानस्य। विज्ञान का मतलब है ज्ञान विज्ञान, जो भी हम नॉलेज, जानकारी की उत्पत्ति में मन कारण है। तो मन उत्पत्ति का कारण बन रहा है, यह पहला कारण बताया है। अब स्थिति का कारण स्थिति एक है। स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता। स्थिति कारणम, स्थिति का मतलब है बना रहना। स्थिति समझते हैं ना? स्थिति का मतलब है किसी वस्तु को उसी रूप में बना के रखना है। समझ रहे मेरी बात को? यानी उस वस्तु को उसी रूप में बनाए रखना है, यह स्थिति। और स्थिति का कारण यहां पर बता रहे हैं, मनसः, मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता। मन को बनाए रखना, उसके पीछे कारण क्या है? पुरुषार्थता, पुरुषार्थ, भोग अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ जब तक रहेगा मन बना रहेगा। पढ़ा था ना पीछे, मन क्यों समाप्त नहीं हो रहा है जी? मन क्यों नष्ट नहीं हो रहा है? अरे पुरुषार्थ बचा हुआ है। जिसका पुरुषार्थ बचा हुआ है तो मन कैसे समाप्त हो सकता? मन समाप्त नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं मनसा स्थिति कारणम, मन के बने रहने के पीछे, बने रहना का मतलब स्थिति, मन के बने रहने के पीछे अगर कोई कारण है तो पुरुषार्थता है, भोग अपवर्ग है। अब आप लोगों को ढूंढना है तो किसी को बनाए रखने के लिए कौन कारण हो सकता, वो उदाहरण आपको बनाना है। मैं सारे बना के मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे? स्पष्ट हो रहा है जी सबको? दूसरा कारण समझ में आ गया? किसी को नहीं आए तो पूछ सकते हैं। यानी मन बना रहे, मन समाप्त, जैसे शरीर बना रहे ऐसा तो नहीं, शरीर तो समाप्त हो जाता है जल्दी, लेकिन मन बना रहता है। शरीर समाप्त होने के बाद भी मन बना रहता है। मन एक उदाहरण मात्र है। आप इंद्रियों को भी बोल सकते हैं। आप महतत्व रूपी
बुद्धि को भी कह सकते हो, आप अहंकार को भी कह सकते हो। यानी 18 तत्व जो बताए ना, वो 18 तत्व के बने रहने के पीछे पुरुषार्थ कारण है। देखो कितने उदाहरण दे दिया मैंने। मन के बने रहने के पीछे पुरुषार्थ कारण है, बुद्धि के बने रहने के पीछे पुरुषार्थ कारण है, एक एक इंद्रिय के बने रहने के पीछे पुरुषार्थ कारण है। 18 उदाहरण हो गए जी, स्थिति के 18 उदाहरण हो गए। ऐसे उदाहरण आपको बनाने हैं। हाँ जी प्रमोद जी बताइए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट ठीक नहीं है। नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट ठीक नहीं है आपका जी। तो ये मन के बने रहने के पीछे पुरुषार्थ कारण है। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? नहीं स्वामी जी, मैंने तो आपने 18 पूछा था ना, उसके लिए हाथ खड़ा किया बस। उसके लिए क्या पूछना है? नहीं पूछना नहीं था स्वामी जी, 18 आपने पूछा था ना प्रश्न, तो मैंने कहा मैंने इसलिए किया, मैं भी बता सकता हूँ 18 इसलिए किया। अच्छा अच्छा अच्छा, 18 कौन कौन है वो बता सकते हैं, ऐसा ठीक है। वो तो 18 तो सबको पता है आप लोगों को। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं और उन सब के बने रहने के, माइक बंद करिए, उन सब के बने रहने के पीछे पुरुषार्थता ही कारण है। तो स्थिति का मतलब होता है बना रहना, उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, यही स्थिति है। और उसकी स्थिति, मन की जो स्थिति, मन बना रहे, मन का एग्जिस्टेंस रहे, बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, इसके पीछे पुरुषार्थ काम करता है। क्योंकि जब तक पुरुषार्थ रहेगा तब तक मन बना रहेगा, और पुरुषार्थ समाप्त, मन समाप्त। यही पढ़ा था पीछे आपने। अब समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा स्थिति का कारण आपको ढूंढ कर, ये भी स्थिति का कारण बन सकता है जी। तो ऐसे आपको उदाहरण ढूंढ के लाने हैं। सैकड़ों उदाहरण बनेंगे, हजारों बनेंगे, लाखों बनेंगे। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, याद रखना, ये सब समझना है। आगे बढ़ें जी। तीसरा कारण, तीसरा नहीं, यहां पर इसी स्थिति कारण को दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण दिए इन्होंने, शरीरस्य एव आहारः। शरीर के बने रहने के पीछे क्या कारण है जी? आहार। आहार लेते रहोगे तो शरीर बना रहेगा, आहार रोकोगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। समझ रहे ना? ये तो हमसे ज्यादा डॉक्टरों को ज्यादा पता है ना। अब कुछ भी आहार का मतलब समझते हैं ना आप? आहार का मतलब, कई लोग कहते हैं जी आप रोटी नहीं खा रहे, कैसे काम चले? अरे भले आदमी रोटी नहीं खा रहा है तो सब्जी खा रहा है, दाल खा रहा है, फल खा रहा है, बहुत कुछ खा रहा है। खाना रोटी थोड़ा होता है, खाना दाल ही नहीं होता है, खाना पानी भी होता है, खाना हवा भी होता है। आहार जो है बहुत कुछ है, आहार में सब कुछ बहुत कुछ आते हैं। इसलिए मैंने डॉक्टर का नाम लिया। डॉक्टर को पता है हमारे शरीर को एनर्जी किस किस से प्राप्त होती है या होता है। सूर्य से भी होता है, पानी से भी होता है, हवा से भी होता है, बहुत कुछ है एनर्जी को प्राप्त करने के तत्व, वो सब आहार है। उस आहार को रोको तो शरीर समाप्त। शरीर की स्थिति का कारण है आहार। समझ में आ रहा है जी? शरीर की स्थिति का कारण आहार है। शरीर कब तक बना रहेगा? जब तक आहार देते रहोगे। इसका यह मतलब नहीं है जी हम तो आहार दे रहे हैं तो मरा पड़ा है, वो तो 100 साल तक की बात कर रहा हूं, ये रोग ना होने की बात कर रहा हूं। समझ रहे ना? आप इधर उधर नहीं जाना, पटरी से उतरिएगा मत, पटरी पे ही रहिएगा। आप ऐसा कुछ पैदा कर लो जी, बहुत बड़ा रोग पैदा कर लो या बहुत ऐसी परिस्थिति ले आओ कोरोना जैसा, तो फिर कह देखो हम आहार दे रहे फिर भी शरीर नहीं रह रहा। ऐसा नहीं है। अनुकूल साधन अपनाइएगा, अनुकूलता को रखते हुए फिर देखिएगा। तो शरीर को बनाए रखना, अभी मरने वाला नहीं हूं तो आहार देते जाओ, मरूंगा नहीं। और आहार देना बंद कर दो, सांस भी बंद कर दो, पानी भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर देखना शरीर की स्थिति नहीं रहेगी। तो शरीर की स्थिति बनी तब रहती है जब हम आहार देते रहते हैं।
ये इसका अभिप्राय है। तो स्थिति के 2 उदाहरण दिया जी, बाकी उदाहरण आप लोग समझते जाएंगे। अब अगली बात कही जा रही है, उत्पत्ति स्थिति के बाद अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कहते हैं प्रकट होना, पब्लिश होना, ये अभिव्यक्ति का मतलब। तो कहते हैं अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः तथा रूपज्ञानम। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति का कारण क्या है? तो उदाहरण दे रहे हैं, यथा रूपस्य आलोकः। रूप की अभिव्यक्ति कैसे होती है जी? आलोकः, प्रकाश से होती है। प्रकाश को हटा दो, रूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, आप देख ही नहीं सकेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? रूपस्य अभिव्यक्ति, रूप की जो अभिव्यक्ति है, यानी किसी शेप को, किसी रूप को आप देखना चाहते हैं, मेरे रूप को, मकान के रूप को, किसी भी वस्तु के रूप को देखना चाहते हैं, उसके लिए आलोक चाहिए, प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु अभिव्यक्त नहीं हो सकती। तो रूप की अभिव्यक्ति आलोक से होती है, प्रकाश से होती है। प्रकाश को हटा दो, थोड़ी देर के लिए सब डार्क कर दीजिए, प्रकाश ही नहीं रखना, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। कितना ही कोशिश करो, कुछ नहीं दिखेगा। नहीं जी धुंधला सा दिखाई दे रहा, हाँ जी धुंधला सा प्रकाश है ना, इसलिए दिखाई दे रहा। वो धुंधला प्रकाश कुछ भी नहीं रखना, सब ब्लैक कर दो। समझ में आ रहा है आपको? प्रकाश लेश मात्र भी हटा दो, फिर आप किसी भी वस्तु के रूप को नहीं देख सकते। हाँ, स्पर्श कर सकते हो, स्पर्श की अनुभूति हो जाएगी, लेकिन रूप को देखना है तो प्रकाश चाहिए। तो रूप की अभिव्यक्ति आलोक रूपी प्रकाश से ही होती है। तो अभिव्यक्ति का कारण यहां पर बताया है। किसको बताया अभिव्यक्ति का कारण? प्रकाश को। जैसे प्रकाश जो है रूप को प्रकट करता है, ऐसा ही आपको कोई कारण लाना हो, देखो इससे यह प्रकट होता है। ऐसे आप उदाहरण ढूंढ के लाएं। तो कहते हैं यथा रूपस्य आलोक तथा रूप ज्ञानम, वैसा ही रूप का ज्ञान। रूप का ज्ञान भी जो होगा ना हमको, रूप, जब रूप आलोक से रूप दिखता है तो आलोक से रूप का ज्ञान भी होता है। अब आलोक प्रकाश ही नहीं है तो ना रूप है ना रूप का ज्ञान होगा। समझने का प्रयत्न करना। जब प्रकाश ही नहीं है तो ना रूप है, और जब रूप ही नहीं है तो रूप का ज्ञान भी कैसे होगा? रूप का ज्ञान रूप के साथ जुड़ा हुआ है और रूप प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश है तो रूप है, और प्रकाश है तो रूप का ज्ञान भी है। ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे तो पूछिएगा। अब प्रश्न, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, अब तक जो हमने आज पढ़ा है इसमें किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कारण पकड़ में नहीं आया हो, जिसकी व्याख्या की है, आप पूछ सकते हैं। जी युधिष्ठिर जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थम शरीरस्य वाहर इति, ये दोबारा बताइए स्वामी जी। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं स्थिति का मतलब है किसी वस्तु को बनाए रखना, उसके एग्जिस्टेंस को, उसका अस्तित्व बना रहे। तो किसी का अस्तित्व बना रहे उसको कहते हैं स्थिति। स्थिति का मतलब वो मन, जैसे मन के लिए बोला मन बना रहे, तभी मतलब मन बना रहे तो कैसे बना रह सकता है? मन समाप्त ना हो, मन बना रहे तो आप पुरुषार्थ करते जाओ, भोग को पूरा करो, या भोग के लिए मेहनत करो, अपवर्ग के लिए मेहनत करो। जब पुरुषार्थ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मन रह के क्या करेगा? पीछे बताया था ना पहले पाद में, मन तब तक बना रहता है जब तक भोग और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो पुरुषार्थ ही मन को बनाए रखता है।
पुरुषार्थ का मतलब यहाँ जो लोक में जो पुरुषार्थ बोला जाता वो पुरुषार्थ नहीं है। लोक में जो मेहनत को बोलते हैं ना पुरुषार्थ, कि पैसे के लिए मेहनत कर रहा है जी ये व्यक्ति, मकान बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, नौकरी, वो वाला मेहनत, वो वाला पुरुषार्थ नहीं। यहाँ पुरुषार्थ पारिभाषिक है, भोग और अपवर्ग ही यहाँ पर पुरुषार्थ है। तो भोग अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ जब तक रहेगा तब तक मन बना रहेगा। और ये जब पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाता, पुरुषार्थ पूरा, भोग हमने पा लिया है और अपवर्ग को भी पा लिया, तो मन रह के क्या करेगा, उसका काम ही समाप्त हो गया। तो मन तब तक बना रहता है जब तक पुरुषार्थ रहता है, ये इसका अभिप्राय है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी आज के पाठ में? अच्छा, किसी को नहीं पूछना है तो मैं ही पूछ लेता हूं, मैं ही पूछ लेता हूं जी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी स्वामी जी, नान्यथा कारणम, इसे थोड़ा सा बताएंगे कि ये इसका और कोई कारण नहीं है, वो किस चीज का कारण है ये 9 जो है? हाँ, इससे पहले क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो पहले। जी, धर्म सुख का कारण है जी। हाँ, तो धर्म सुखस्य कारणम, धर्म जो है सुख का कारण है, न अन्यथा कारणम। हाँ, धर्म के अलावा और कोई कारण नहीं है सुख की प्राप्ति में, ये कहना चाह रहे हैं। सुख की प्राप्ति में धर्म के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। अगर सुख चाहिए तो धर्म करना होगा, ये इसका अर्थ है। और वो ये 9 कारण हैं जी। हाँ, ये 9 प्रकार के कारणों में से यहाँ पर प्राप्ति का कारण बताया। सुखस्य प्राप्ति, सुख की प्राप्ति धर्म से होती है, प्राप्ति के कारण का उदाहरण है ये। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। सुधा जी बोलिए। स्वामी जी, जो यहाँ, नमस्ते स्वामी जी, जो यहाँ पर बता रहे हैं, तो और दूसरे उदाहरण में दिमाग में चल रहा है, दूसरे उदाहरण कैसे बनाएं? कैसे बनाए मैंने बताया था ना, पहले उसको समझो, उस कारण को, और उस उदाहरण को समझो, और दोनों समझ में आएगा तो उदाहरण तो कितने ही बना सकते हो आप। ठीक है ना। अभी मैंने बताया था ना, उत्पत्ति का कारण बताया था ना, यहाँ पर वेदव्यास जी ने बताया है विज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण है। तो मन को कारण बताया किसके उत्पत्ति में? विज्ञान की उत्पत्ति में। ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण है। मन के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अब कैसे कारण बनाए? तो मैंने बताया माता पिता के बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो संतान की उत्पत्ति में स्त्री पुरुष की आवश्यकता है, तो वो उत्पत्ति कारण बन गए ना स्त्री पुरुष। ऐसे आपको सोचना है जी। हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे यही समझ में नहीं आया कि मन उत्पत्ति का कारण कैसे है? मन तो सिर्फ ज्ञान उत्पन्न करता है, मन से तो सिर्फ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यही तो बता रहे हैं, ज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण है, ये बोला जा रहा है। विज्ञान कहो ज्ञान कहो एक ही बात है यहाँ पर जी। हाँ, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला मन है ना, तो मन के बिना ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता। तो ज्ञान को उत्पन्न करने का कारण कौन है? तो मन बताए यहाँ पर। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और मैं आपको बताता हूं, रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी रूप का ज्ञान होता है, उसके पीछे कौन कारण है? तो प्रकाश बताया था। तो प्रकाश भी कारण है, और मैं बोलता हूं नेत्र भी कारण है। समझ लीजिए सब लोग, सुधा जी भी समझ लें। देखिएगा यहां पर बोला है अभिव्यक्ति का कारण, तो अभिव्यक्ति का कारण बताया रूपस्य आलोका, रूप की अभिव्यक्ति, यानी रूप हमें दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश के कारण से। तो प्रकाश जो है रूप को प्रकट करता है, तो ऐसे रूप के ज्ञान को भी प्रकाश प्रकट करता है। तो रूप का ज्ञान बिना प्रकाश के नहीं हो सकता, ये बोला है। मैं दूसरा भी कारण बता सकता हूं, रूप का ज्ञान बिना आंख के नहीं हो सकता, तो आंख भी अभिव्यक्ति का कारण है। रूप की अभिव्यक्ति का कारण आंख है।
इस तरह आपको समझना, इस तरह उदाहरण बनाना होगा। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, लवनीश जी, माइक खोलिए। स्वामी जी, जैसे रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश भी हो सकता है और आंख भी हो सकती है जी, आपने दो बता दिए जी। तो इस प्रकार हम धर्म की उत्पत्ति के कारण भी, सुख की उत्पत्ति के कारण भी धर्म भी कह सकते हैं, शायद कुछ और भी होता हो, इससे तो ये भी कहा जा सकता है। तो आपको सोचना है, मैंने ये थोड़ा बताया धर्म के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मैंने कहा धर्म के अलावा और कोई, मतलब अधर्म नहीं हो सकता है, धर्म का विरुद्ध चीजें नहीं हो सकती, धर्म के अनुकूल चीजें कोई भी हो सकता है ना। मैं कहूंगा विद्या के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर सुख की प्राप्ति होती है विद्या से होती है, तो कोई कहेगा कि जी अविद्या से भी तो होती है, बिल्कुल होती है जी, तो फिर वहां हट जाएगा ना। तो ऐसा कारण लाना होगा जी, इसके अलावा ये नहीं, जैसे सुख की प्राप्ति धर्म से होती है यहां पर बताया, अधर्म से तो कम से कम नहीं हो सकती। तो ऐसा ही इस जैसा कोई कारण आपको लाना होगा जो जिसके बिना वो नहीं। जैसे माता पिता के बिना, स्त्री पुरुष के बिना संतान हो ही नहीं सकती, तो ऐसा ही कारण हमको ढूंढ के लाना होगा। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि एक ही कारण होता है सुख की प्राप्ति में, ये मेरा मतलब, मैंने पहले ही बोला है सैकड़ों कारण बना सकते हम लोग, लेकिन ऐसा कारण बनाना होगा वो अनिवार्य कारण होगा, उसको हटा देंगे तो उत्पन्न होगा ही नहीं, ऐसा हमको लाना पड़ेगा, ऐसा सोचना होगा। तो यही तो सोचने के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। जैसे यहां पर बताया था ना, मन को पुरुषार्थ जो है मन की स्थिति का कारण है। अब मन की स्थिति का भी कारण है पुरुषार्थ, बुद्धि की स्थिति का भी कारण है, इंद्रियों की स्थिति का भी कारण है, 18 तत्वों की स्थिति। 18 तत्व इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पुरुषार्थ बाकी है, तो पुरुषार्थ के कारण ही 18 तत्व बने हुए हैं। तो ये स्थिति के कारण 18 को बना दिया, यहाँ एक बताया तो हमने 17 और जोड़ दिया। तो ऐसे आपको बनाना है जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।